तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल्स आईएन क्लासेस सेंटर्स। तो आज हम साथियों इसमें पढ़ेंगे क्या हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। हम आज डिस्कस करेंगे कि विजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा और भाग। जो बेसिक मैथ हमारी स्टार्ट है, जो हम न्यू बैच चलाए हैं, उसी में आज हम लेक्चर्स नंबर्स ये हमारे पास चौथा है। ठीक है, ये हमने डाला है मैथ्स डे 4। ठीक है, न्यू फाउंडेशंस बैच बेसिक मैथ डे 4। और इसमें आज हम चौथा में देखेंगे विजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा और भाग। इसमें पूरा हम एकदम बेसिक से शुरुआती से देखेंगे, कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे एकदम आसानी से। अगर आपको वीडियो और चाहिए इसके जस्ट पीछे वाली, तो आप लोग जाइए न्यू फाउंडेशंस बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने 3 क्लासें ऑलरेडी करा चुके हैं, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें हम देखेंगे। ठीक साथियों, तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम जोड़ देखेंगे। क्या देखेंगे? जोड़। ये जोड़ हमारे पास है, जोड़ के कुछ इतने क्वेश्चनों हैं, इस क्वेश्चनों को एक एक लेकर हम आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, तो यहां पास हम स्टार्ट करते हैं साथियों। सवाल नंबर जोड़ में पहला हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, यक्स प्लस का यक्स। अगर हम यक्स प्लस यक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? ठीक है साथियों, अगर हम यक्स प्लस को यक्स जोड़ेंगे तो आएगा का, तो यहां पास ही देखो, यहां क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है, मतलब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पास देखो कुछ नहीं है, सिर्फ एक यक्स है, यहां भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक यक्स है। मतलब कहने का मतलब हुआ क्या, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं रहता तो एक यक्स क्या है? छिपा रहता है साथियों। ठीक है, यहाँ पास यक्स छिपा रहता है, एक मतलब छिपा रहता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2x। एक यक्स यहाँ, एक यक्स यहाँ, मिलाकर 2x। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 2x हो जाएगा साथियों। वर्ड मतलब समझेंगे, जो हमारे पास चर संख्या क्या होती है। क्या चर संख्या आप लोग जानते हो साथियों? नहीं जानते तो हमारे पास आओ। चर संख्या का मतलब ये होता है जो हमारे पास जिसका मान क्या हो? निश्चित हो, वो चर संख्या होती है। कह सकते हैं जिसका मान निश्चित हो, वो कभी चेंज ना हो। ठीक है, उसे चर कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखें चर संख्या क्या होती है, जैसे ए, बी और सी, इसी तरह एक्स, वाई, जेड, और इसी तरह पी, क्यू, आर, ये सब क्या है? हमारे पास चर संख्याएं हैं। ठीक है साथियों, ये हमारे पास चर संख्याएं हैं, और इसमें हमेशा मान नहीं चेंज होता, इसका मान फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, जिसे कहते हैं अचर। अचर पद क्या कह सकते हैं? अचर संख्या क्या होती है? अचर संख्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान कोई निश्चित ना हो, उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे में देखें साथियों, जैसे हमारे पास आ जाएगा एक, क्या है? 1, 2, √3, -4, ये सभी 5 जो भी है। ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है? ये सभी संख्याएं हमारे पास अचर संख्याएं हैं। ठीक है, तो बस एक थोड़ा सा था, चर संख्याएं क्या होती है, अचर संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद हम घटाना की तरफ चलेंगे। ठीक है साथियों, तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चर और अचर समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज करके दूसरा बता रहा हूं। ठीक है, घटाने की तरफ चलेंगे, या घटाना। ठीक है, आ जाओ घटाना की तरफ। सवाल नंबर पहले घटाना में कहता है क्या कि 5x - 2x। क्या है? 5x - 2x। ये हमारे पास सवाल लिखा है, घटाना है, सिर्फ इसमें घटा देना है बस, संख्याओं कुछ नहीं करना। यस, ध्यान से देखो, 5x - 2x। अगर हम ये अभी हमने बताया कि 5 क्या है? एक अचर संख्या, 2 क्या है? एक अचर संख्या, x क्या है? x क्या है?
ये क्या है, चर है ना। अभी हमने बताया कि जो हमारे पास गिनती के कह सकते हैं कि जो गिनती संख्याएं होती हैं वो अचर संख्याएं होती हैं, और जो ABCD के XYZ जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, चर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पास देखो 5 में से अगर 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 3x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 9x माइनस का y प्लस का 3x माइनस 8y। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान देखो, यहाँ 9x और माइनस का y प्लस का 3x माइनस 8y। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो हमारे पास जो जिसके साथ चर और चर को एक समान करना है और अचर को एक समान करना है, बस यही करना है। जैसे यहाँ पास देखो चर, ये हमारे पास क्या है, एक x क्या है, चर है। ठीक है, तो यहाँ भी x चर है और यहाँ भी देखो 3x है, मतलब 9x, यहाँ भी 3x, यहाँ 9x, यहाँ 3x। तो ए वाला सेम दिख रहा है, तो इसको इसमें से क्या माइनस कर देंगे। अगर 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा साथियों, 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 6 3 9 6x। ठीक है, अब यहाँ पास देखो माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ 8y है और यहाँ पास सिर्फ y है, माइनस का चिन्ह होता है प्लस, तो चिन्ह लगेगा माइनस का, लेकिन संख्या जुड़ जाएगी, 8y और 1 जुड़ जाएगा तो 9y। ठीक है, अब इसमें से कॉमन देखो क्या मिल रहा है, कोई अगर संख्या कॉमन मिलेंगी तो उसी संख्याओं को हम लेंगे बाहर। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पास 3 कॉमन मिल रहा है हमारे पास, 3 इसमें से आएगा। देखो जैसे हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3, 2 तिहाई 6 गुणते x, माइनस 9 को क्या लिख सकते, 3 त्रिक 9 अर्थात 3 गुणित 3 अर्थात y। अब ध्यान से देखो कॉमन क्या मिला। अब ऐसे करने में क्या होता है साथियों, जो हमारे कॉमन लेने वाली प्रॉब्लम होती है, कह सकते कंडीशन हम कैसे करें नहीं ले पा रहे हैं, तो इस सवाल को आप लोग खंडन करना जानते हैं, आप लोग ऐसे तोड़ लिया करेंगे और आराम से कॉमन लेना आसान हो जाएगा। जो संख्या हमारे पास मिलेंगी वही कॉमन हो जाएगा। ध्यान देखो यहाँ 2 दिख रहा है, इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 कॉमन होगा नहीं। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 है, तो मतलब 3 हमारे पास कॉमन मिलेगा। अब बचा क्या, यहाँ 2 और यहाँ x, मतलब क्या बचा 2x माइनस यहाँ क्या बचा 3y, यहाँ बचा 3y। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। ठीक है साथियों, अब आज साथियों हम सवाल नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर हमारे पास तीसरा लिखा हुआ है, क्या है, 5x प्लस का 8, 5x प्लस का 8 और माइनस का 3x प्लस का 2। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, ध्यान देखो, कुछ नहीं करना आपको, ये जो हमारे पास 5x दिख रहा है इसको इसके साथ, नहीं तो ऐसा, एक मिनट, इसको और इसके साथ गुणा मत करवाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम घटाना कर रहे हैं, तो गुणा ना करवाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पास है हमारे पास 5x प्लस का 8, जो कोष्टक लगा आगे इसको बैन कर दो, मतलब हटा दो कोष्टक को। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस का 2, ये हुआ। अब यहाँ पास देखो, यहाँ 5x, यहाँ भी 3x, तो 5x और 3x में से अगर घटाएंगे, देखो यहाँ प्लस का 5x है और यहाँ माइनस का 3x, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2x प्लस, यहाँ पास प्लस का 8 और यहाँ पास प्लस का 2, इसमें से अगर इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 8 2 10 हुआ। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास आ जाएगा 2x, यहाँ है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। कॉमन हम अगर देखें तो मिल रहा है क्या कॉमन, चलो एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, 2 कॉमन शायद होगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 10 को हम तोड़ सकते हैं, 2 गुणते 5, इसमें कॉमन क्या है 2, इसमें भी 2, इसमें मतलब 2 कॉमन होगा। क्या होगा, 2 कॉमन हमने लिया, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस का क्या बचा 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया साथियों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर हमारे पास देखो
चौथा सवाल लिखा हुआ है यहां से यहां तक है। इस सवालों को ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये जो जितना बड़ा दिख रहा है सवाल ना, उतना कठिन है नहीं, ठीक है, एकदम इजी है। हम इस साइड बता रहे हैं इसको सवाल को, ठीक है। आ जाओ, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहां पास हमारे पास 12 a माइनस का 9 ए बी प्लस का 5b माइनस का 3, ये हमारे पास है। अब माइनस का अगर अंदर गुणा होगा, ध्यान से देखो, अगर माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे होगा, देखो अगर माइनस में अंदर गुणा जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4a प्लस का 7ab माइनस का 3b माइनस का 12, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब यहाँ पास आ जाओ, यहाँ पास देखो 12a क्या है, 12a और कोई a वाला टर्म इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, a हमारे पास a वाला टर्म दिख रहा है, तो इसको और इसको आपस में ऐड कर देंगे। देखो 12a और 4a, देखो इधर प्लस का 12 इधर माइनस का 4, तो प्लस माइनस का चिन्ह होता माइनस, अर्थात घट जाएगा। 12 में 4 गया 8a, 8a माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पास 9ab माइनस का 9ab है और कोई ab वाला टर्म है क्या? हाँ, ये है हमारे पास सवाल। देखो 9ab और 7ab, अगर 9 में से 7 घटा देंगे तो क्या आएगा? 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस का 5b है और इसमें b वाला टर्म दिख रहा है क्या? हाँ, ये है। माइनस का 3b है, माइनस का 3b, अगर 5 में से 3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 2b आएगा, 5 में से 3 गया 2b, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? माइनस का 3 और माइनस का 12। देखो माइनस माइनस का चिन्ह होता है प्लस, तो संख्या जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 12 3 15, ठीक है। अब यहां पास देखो, यहां क्या कर सकते हैं, यहां पास साथियों हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे पास यही फाइनल आंसर यहां कर सकते हैं हम, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर लास्ट वाला बचा घटाने में, हमारे पास 5वां सवाल, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पास 5xy, सवाल नंबर 5वां हम हल करवा रहे हैं, ठीक है। 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xy z, एक कोष्टक में और फिर एक कोष्टक में क्या है, यहां पास देखो, नहीं तो हम इसको यहां कर रहे हैं, ठीक है, यहां पास, क्योंकि उधर शायद जगह नहीं है, या नहीं, ठीक है, चलो यही बता दे रहे हैं। देखो हमारे पास 3xy प्लस का 5y, आप लोग ध्यान सुनना बस, माइनस का 7zx, ये है। देखो हम एक बार बोल दे रहे हैं, सवाल अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को लिख लेना, ठीक है। देखो कोष्टक में, एक कोष्टक में हमारे पास लिखा है 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, एक कोष्टक में। अब फिर एक कोष्टक में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर हमारे पास क्या लिखा है 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx, ये हमारे पास सवाल लिखा है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे ध्यान सुनो। अभी जैसे हमने जस्ट ए वाला सवाल किया, वैसे यही वाला सवाल इसी तरीकों से इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पास हमारे पास 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz माइनस, अब ये माइनस का अगर अंदर गुणा होगा, हमने क्या बताया, अगर जब माइनस का अंदर गुणा होगा, जो संख्याएं माइनस में रहेंगी वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस में अंदर गुणा होगा 3xy, ये अंदर हो जाएगा, प्लस में है तो अंदर जाएगा प्लस माइनस के चिन्ह माइनस, अर्थात माइनस हो जाएगा 5yz, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस के चिन्ह होता है प्लस। आप लोग कक्षा 6-7 से 1-2 में पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा 7zx, ये हमारे पास सवाल लिखा है। अब यहाँ पास आ जाओ, यहाँ पास देखो कैसे करेंगे। देखो 5x
वाई है। कोई टर्म हमारे पास एक्स वाई वाला दिख रहा है क्या? एक्स वाई वाला इसमें टर्म ढूंढो। देखो यहाँ 5xy है, यहाँ भी है 3xy, मतलब ए वाला टर्म मिल गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस का चिन्ह माइनस होता है अर्थात घट जाएगा। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या है? माइनस। अब देखो 2yz, अब 2yz कोई yz वाला टर्म दिखा? हाँ, ये हमारे पास yz, ठीक है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह होता है प्लस, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पास हो गया 5 2 7yz, ठीक है। अब यहाँ पास देखो 2zx और कोई zx दिख रहा है क्या इसमें? अगर इसमें और कोई zx दिखेगा तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पास zx क्या है? ये है zx, 7zx, माइनस का 2zx और प्लस का 7zx, तो ये घट जाएगा, प्लस माइनस की चिन्ह माइनस, घट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 7 में से 2 घटाएंगे 5zx आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? 10xy, क्या बचा? 10xy, तो प्लस का लिख लो 10xyz, प्लस का 10xyz लिख लिए, ठीक है। यहां पास अब आ जाओ, क्या करना है इसमें? बस अब कुछ नहीं करना, ये 3 लाइन में इसका आंसर फाइनल, ये बस हो गया। तो हमने देखा साथियों, घटानक पूरे सवाल हमने देखा कैसे हल करना है। अब आप लोगों को घटानक हमने पूरे सवाल बता दिए, बस आपको इसी तरह करना है जैसे अभी हमने बताया है। अब इसी तरह के सवालों को अब हम गुणा देखेंगे, क्या देखेंगे? गुणा देखेंगे, ठीक है। तो गुणा हम अच्छे से तरीकों को अब हल करना आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको हल करना बता रहे हैं, ठीक है। अब गुणा की तरफ चलेंगे साथियों, तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है साथियों। अब हम गुणा देखेंगे, ठीक है। अभी हमने जोड़ घटाना देखा, अब हम गुणा की तरफ देखेंगे। देखो हमारे पास गुणा में पहला सवाल लिखा हुआ है कि यक्स गुणे यक्स, अगर हमने यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे तो क्या आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा क्या आएगा, लेकिन मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। आप लोग एक बार कोशिश करो, ठीक है। देखो अगर यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यक्स की पावर 2। क्यों क्यों एक्स की पावर 2 आएगी? क्योंकि ये गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं आएगा? देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं आएगा, आ जाओ। देखो यहाँ यक्स और गुणे यक्स है, यहाँ एक छिपा रहता है, यहाँ भी एक छिपा रहता है। और देखो गुणा में क्या होता है, हमेशा आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, मतलब इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है। जिसकी घात नहीं रहती उसकी क्या एक घात रहती है, लगी रहती है। ऑलरेडी हम मानते नहीं, मतलब मानते हैं कि इसमें लगी है, ठीक है। वो दिखती नहीं, हम लगाते नहीं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास आएगा एक एक्स मिलाकर क्या हुआ? 2, और एक एक्स मिला के 2x हुआ। अब इसकी पावर तो पावर 2। ये हमारे पास सवाल नंबर दूसरा हम करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास a क्रॉस a माइनस का एक का स्क्वायर गुणे a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका अगर इसमें एक गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? -a⁻3, और इसको भी इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a⁻3, क्योंकि इसकी पावर एक ऑलरेडी लगी हुई है। जब a की पावर a का स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का आएगा, और जब इसको इसमें करेंगे a की पावर इसमें जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखो क्या आएगा, माइनस का a⁻3 में अगर इसमें गुणा करेंगे तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, जाहिर सी बात आप लोग सब जानते हैं। अगर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 a⁻6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये तीसरा सवाल इसमें क्या था, देखो हमारे पास तीसरा सवाल है हमारे पास। देखो 5, इसको इसमें अंदर गुणा कर दो, ठीक है। 5 तिहाई 15 या माइनस, ठीक है। अब 5 का यम में गुणा होगा तो 5 यम का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो पावर गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस है प्लस 6 यम का स्क्वायर माइनस का 13 यम। ध्यान से देखो यहाँ पास 15 यम और 13 यम, अगर 15 में से 13 घटा देंगे तो 2m माइनस 5 यम का स्क्वायर और 6 का यम का स्क्वायर। तो यहाँ पास देखो अगर 5 में से 6 घट जाएगा तो 1 आएगा,
क्या आएगा, एक मतलब यम का स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का चिन्ह होता है माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, क्यों माइनस का क्यों लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह होता है माइनस, लेकिन हम चिन्ह देखेंगे यहाँ पास कौन छोटी संख्या कौन बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग चिन्ह लगता है। हमारे पास प्लस का 6 है तो बड़ी संख्या हमारे पास प्लस का 6 है, तो यहाँ पास प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, और बस हो गया। इसके आगे अब देखो यहाँ पास कॉमन क्या है, कॉमन जो होगा वही लेंगे। देखो यहाँ m है, यहाँ m की पावर 2 मतलब m 2 बार है। ठीक है, यहाँ m 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो m 1 कॉमन आ जाएगा। m जैसे कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और प्लस का m बचेगा। ये हमारे पास ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो फाइनल। ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करा देंगे, a को इसके साथ गुणा कराएंगे और a को 5 के साथ गुणा करा देंगे। तो a को इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास ab प्लस a का 5 के साथ क्या आएगा, प्लस माइनस का चिन्ह -5a। ठीक है, अब 7 को किसके साथ कराएंगे, 7 को b के साथ और -5 के साथ। अगर 7 को b के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7b और उधर चला जाएगा माइनस का 7 हाँ 5 7 35, 5 सते क्या हो जाएगा 35, गुणा हो जाएगा, क्योंकि अंक अंक है ना तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास इसे हल कर लो। यहाँ पास देखो ए बी और इसमें बी वाला टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बी वाला टर्म, ए बी है और बी वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, इसमें कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो बस यही फाइनल आंसर होगा बस इसका, अब कुछ नहीं है आगे इसका चारा और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब हम भाग की तरफ चलते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज करके भाग देखते हैं। ठीक, तो अब हम साथियों भाग देखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास भाग ए, हमारे पास भाग के सवाल नंबर फर्स्ट है। सवाल नंबर देखो 28 यक्स का यक्स की पावर कितनी है 4 भागे 56 यक्स। ध्यान से देखो यह भाग है, बीजीय व्यंजक का ये हमने भाग सीख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पास 28 लिखो, यक्स की पावर 4 लिखो, भाग का चिन्ह 56 यक्स। ऐसे कंडीशन में ऐसे सवालों कैसे करेंगे, ध्यान देखो, अगर हम 28 दुनाई कितना होता है 56 होता है। अगर नहीं विश्वास तो आप ऐसे कर सकते हो, 28 का गुणा अगर 2 बार करेंगे, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 2 4 4 1 5, देखो 28 दुनाई 56, मतलब इसको 2 से हम काट सकते हैं। ठीक है, 28 दुनाई 56 होता है। अब यहाँ पास x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x, तो एक x यहाँ कट जाएगा। जैसे नहीं यहाँ एक x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 3 बचेगा, एक x कट गया तो x की पावर 3 बचा, तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर क्या बचा हमारे पास x की पावर 3 और नीचे क्या बचा 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। भाग कह सकते हैं कि एकदम भाग आसान है, बस आपको एक बार देखना है आंसर आ जाएगा। आप भाग को देखकर बता सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा की तरफ देखो, हमारे पास है 5x का स्क्वायर माइनस 6x और भागे 3x। ऐसे सवाल कहीं मिल जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास है 5x का स्क्वायर माइनस 6x, अब पूरे बटे 3x को इधर ला लो, 3x ला लिए। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास कॉमन क्या मिलेगा वही लेंगे, जो संख्या हमको कॉमन मिलेगी उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 5x, अगर हम 5 को देखें तो 5 गुणते x की पावर 2 है तो x गुणे x कर सकते हैं, माइनस 6 को देखो तो 2 गुणते 3, 2 3 6 गुणते x कर सकते हैं, और यहाँ 3x। अब यहाँ पास देखो कॉमन लो, यहाँ पास कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब x है, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पास x कॉमन हो जाएगा, तो x जैसे कॉमन होगा तो सॉरी x जैसे कॉमन होगा तो हमारे पास बचा क्या, 5 बचा और 1 x बचा, x इसमें से x, एक इसमें से x कॉमन ले लिया तो 5 बचा और x बचा, 5 x माइनस इसमें क्या बचा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो बचा है ना। अब यहाँ पास आएगा हमारे पास
3x आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास देखो एक x और एक x एक कट जाएगा, तो यहाँ पास हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पास आया 5x माइनस 6/3, 5x माइनस 6/3। ठीक है। अब यहाँ पास आ जाओ, यहाँ पास देखो इसको 3 का 3 इसको 3 से काट सकते हैं, नहीं काटेंगे, इसको हम नहीं काट सकते, बस यही कह सकते हैं आंसर है। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, कहां से कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब हम तीसरा की तरफ देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा हमारे पास है, अगर ये सवाल कटे तो आप लोग काट लेना साथियों। ठीक है, तो हम सवाल नंबर तीसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर भाग में तीसरा हमारे पास है 10x माइनस का 25 भागे 5, ये हमारे पास सवाल नंबर तीसरा है। देखो यहाँ पास 10x माइनस का 25/5, यहाँ पास और यहाँ पास देखो जो संख्या कॉमन होगी वही संख्या को हम लेंगे। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे, 10 को अगर हम लिखे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 गुणते x माइनस 5, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 5/5। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पास, यहाँ 2 है और यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 मतलब 5 कॉमन हो जाएगा। 5 जैसे बाहर आया तो यहाँ पास क्या बचा, 2 बचा और x बचा, तो लिख दो 2x माइनस, यहाँ पास क्या बचा, 5 बचा और पूरे बटे क्या बचा, 5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 2x माइनस 5, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है साथियों, अब सवाल नंबर चौथा है, इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसको सवाल नंबर चौथा को इस साइड करवा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, सवाल नंबर, ये चौथा सवाल नंबर है। सवाल नंबर हमारे पास 10x माइनस का 25 और भागे लिखा हुआ है 2x माइनस 5। ठीक है, ये सवाल लिखा है, इसको हम देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पास हमारे पास 10x माइनस का 25 भाग का चिन्ह हमारे पास 2x माइनस 5। ठीक है, अब इसमें भी कॉमन क्या हो जाएगा, अभी हमने 10x माइनस 25 को कॉमन जैसे यहाँ निकाला था 5, तो वैसे अब इसमें हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप लोग निकाल लेना। इसमें से निकल आएगा कॉमन हमारे पास 5, तो क्या बचेगा यहाँ पास 2x, 5 दूनी 10 माइनस के यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा और बट्टे हमारे पास आएगा 2x माइनस 5 आया। अब ध्यान से देखो 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 सेम दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 5। यह हमारे पास फाइनल आंसर बचा। तो आई होप आपको एक क्लास पूरी समझ में आई होगी साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे मेरे साथियों। ठीक है, तो अब हम इसी तरह के आपको, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना साथियों कि मेरी क्लास आपको पसंद आती है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जी हमको पसंद आती है हमारी तुम्हारी क्लास। ठीक है, तो बस अगर हमारे चैनल को एक बार आप लोग लाइक सब्सक्राइब करे रहोगे तो ताकि हमारी जो तुम्हारी नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा साथियों और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी साथ में करिएगा साथियों। जय हिंद।